Hi everyone, I hope you all are doing great. So this message is specially for all my students who are appearing in the CUET PhD exam tomorrow. So students, सबसे पहले आपको बिल्कुल कूल, काम और कंपोज्ड रहना है. जस्ट टेल योरसेल्फ कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है. इस एग्ज़ाम में आपकी सक्सेस या फेलियर आपको डिफाइन नहीं करेगी. आप सक्सेसफुल रहें, ये मेरी आप सबके लिए विश है. बट जस्ट टेल योरसेल्फ कि ये सिर्फ एग्ज़ाम है और अपने पे प्रेशर मत लो कि ये शायद आपकी पर्सनालिटी को ये एग्ज़ाम की सक्सेस या फेलियर डिफाइन करेगा. बिल्कुल भी नहीं. आपकी काबिलियत इस एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आपके व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करती है. सो टेक इट जस्ट एज एन एग्जाम. नंबर 2, डोंट कंपेयर और डोंट इवन थिंक कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ बच्चे अपियर होंगे और हमारा कंपटीशन उनके साथ है. नहीं, आपका कंपटीशन एग्जाम के साथ है. यू एंड योर पेपर, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान रखना है. अपने ऊपर कहना है अपने आप को कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट टू द पेपर. डोंट केयर बेशक थाउजेंड्स हो रहे हैं अपियर या लैक्स अपियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के. जस्ट यू एंड योर पेपर, दैट इज ऑल अबाउट इट. आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेपरेशन का बेस्ट देना है और वो बेस्ट आप तब दे पाओगे जब आपका माइंड जो है वो बिल्कुल टेंशन से फ्री होगा. और टेंशन से फ्री करने के लिए सबसे पहले वाली बात याद रखनी है. दूसरा ये, टेक डीप ब्रेथ्स. नंबर 2, पेपर में जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे डिफिकल्ट या इजी, आपको अपना संतुलन बैलेंस लूज नहीं करना है. लॉन्ग ब्रेथ्स जो है वो लो, बैलेंस्ड रहो. कोई भी क्वेश्चन इजी आता है, डिफिकल्ट आता है, जस्ट बी क्वाइट अबाउट इट, बी साइलेंट अबाउट इट. साइलेंट इन द सेंस माइंड शुड बी साइलेंट, नॉट एक्साइटेड. और अगर कुछ डिफिकल्ट भी आता है तो भी उसको एनालिटिकली आपको सॉल्व करना है. जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बचाना है और वही टाइम कॉन्सेप्चुअल या एनालिटिकल क्वेश्चंस पे आप लगाओगे जिनको कि आपको ब्रेक करके, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो उसको ब्रेक करके आपको आंसर जो है वो करना है. ऑल राइट. पावर टेस्टिंग यानी टाइम का आपको ध्यान रखना है. एंड दैट्स अबाउट इट. मेन तो यही क्वेश्चंस हैं, मेन यही पॉइंट्स हैं. और दूसरा ये कि इलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करना. अगर कोई भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है या कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है या चॉइसेस वाला क्वेश्चन आता है तो एलिमिनेट द वीकेस्ट ऑप्शन या फिर गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन की टेक्निक जो है आपको इस्तेमाल करनी है. दूसरा, फोकस करना है. और एक एक्स्ट्रा सजेशन वो ये है कि जब आप सुबह उठें तो अवॉइड टॉकिंग टू मच. मतलब शांत रहें, सिर्फ पेपर के बारे में सोचें. मान के चलो कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे घबराना नहीं है, मुझे बस किसी भी तरह अपना बेस्ट दे के आना है. एंड जितना ज़्यादा बात करोगे उतनी एनर्जी डिसिपेट होगी. तो कम बात करिए. एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद मुझे बताना कि कैसा गया एग्जाम, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे. अच्छे से खाना खा के जाना, ठीक है. ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, बट खाना खा के जाना. और पानी की बोतल हमेशा साथ रखना और टाइम से अपने एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर पहुंचना. एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. मुझे याद रखना, मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है. आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मुझे पता है मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो एंड यू आर गोइंग टू rock and ace the exam. So take care. God bless you all. Bye bye.